दोस्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे ऊपर वाले को दोस्त बनाने वाले हिंदी सिनेमा जगत की कनकती आवाज़ के मालिक मोहम्मद अजीज़ साहब के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ का जन्म एक गरीब मुस्लिम परिवार में 2 जुलाई 1954 को कलकत्ता शहर घूमा में हुआ था। बचपन से ही मोहम्मद अजीज़ साहब को खास तौर पर रफ़ी साहब के गाए गीत गाने का शौक लग गया था। जब भी मोहम्मद रफ़ी का कोई भी गाना रेडियो पर सुने जाते तो वे उन्हें बड़े ही ध्यानपूर्वक से सुनते और साथ में गुनगुनाते थे। संगीत की दुनिया में मोहम्मद अजीज़ को लोग मोहम्मद रफ़ी के उत्तराधिकारी के रूप में भी जानते हैं। जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी ने अपनी पूरी ज़िंदगी संगीत को अर्पण कर दी थी, ठीक उसी तरह से मोहम्मद अजीज़ ने भी संगीत को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था। जब साल 1980 में रफ़ी साहब की मौत हुई तो मोहम्मद अजीज़ बुरी तरह से टूट गए। मोहम्मद अजीज़ रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे और भारतीय संगीत जगत की इतनी बड़ी हस्ती के जाने से अजीज़ भी बहुत दुखी हुए थे। दोस्तों, आपको दिल से विनती है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। स्कूल के होने वाले हर कल्चरल प्रोग्राम में मोहम्मद अजीज़ स्टेज पर गाया करते थे और वहाँ से इनके सिंगिंग की काफ़ी तारीफ़ें भी मिलने लगी थी। इस तारीफ ने ही अजीज़ साहब को संगीत की दुनिया में जाने के लिए उकसाया। अजीज़ साहब का अपने सुप्त मन में एक सपना बैठ गया कि रफ़ी साहब के ही तरह एक दिन इनके गाने भी रेडियो पर ज़रूर बजेंगे। उतनी गरीबी में भी उन्होंने कोलकाता में ही संगीत गायन की शिक्षा ले ली थी। अजीज़ साहब के परिवार ने आर्थिक तंगहाली से परेशान था। मोहम्मद अजीज़ को घर चलाने के लिए कलकत्ता के एक रेस्टोरेंट में गाना गाने का मौका मिल गया। उस रेस्टोरेंट का नाम था गालिब। वहाँ अजीज़ साहब मोहम्मद रफ़ी के गाना गाते थे। दर्शक उनके गानों को सुनने के बाद सिर्फ तालियां नहीं बजाते थे, बल्कि उन्हें गाना पसंद आने पर अच्छा इनाम भी दिया करते थे। मोहम्मद अजीज़ की रोजी रोटी मोहम्मद रफ़ी के गानों से चलती रही थी। खास बात यह थी कि उस दौर के तमाम बड़े फिल्म निर्माता भी उस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे। मोहम्मद अजीज़ के सिंगिंग करियर की शुरुआत भी इसी रेस्टोरेंट से हुई थी, जहां एक बंगाली निर्माता को उनकी आवाज़ इतनी अधिक पसंद आई कि उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दिया। 1980 में बंगाली फिल्म ज्योति से उन्हें फिल्मों में गाने का पहला मौका मिल गया। उनके गाने को काफ़ी पसंद भी किया गया। मोहम्मद अजीज़ बचपन में कोई भी समारोह होता तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अपने पहले गाने की सफलता के बाद मोहम्मद अजीज़ ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और वो अपने गुरु की तरह संगीत की दुनिया में नाम कमाने के लिए साल 1982 में ये कलकत्ता से मुंबई के लिए निकल पड़े। मुंबई निकलने से पहले घर पर अपने माता पिता का विरोध हुआ था। बाद में उनको मनाकर और उनसे आशीर्वाद लिया। उनसे अपने लिए 2 साल का वक्त मांगा। इस तरह माता पिता का आशीर्वाद साथ लिए ये आ गए सपनों के शहर मुंबई। मुंबई में मोहम्मद अजीज़ की एक बड़ी संघर्ष इंतजार कर रही थी। घर से लाए कुछ पैसों के चलते मोहम्मद अजीज़ ने अपने लिए एक रहने का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन काम मांगने के लिए इन्हें बहुत धक्के खाने पड़े। ये जहाँ भी जाते वहाँ से इन्हें निराशा ही हाथ आया। काम पाने की आखिरी उम्मीद लिए आखिरकार ये आफ्ताब पिक्चर्स के ऑफिस पहुँचे। आफ्ताब पिक्चर्स के मालिक हुआ करते थे सलीम अख्तर। उन्हीं के बड़े भाई ने, जो कि कोलकाता में रहा करते थे और जिनसे अजीज़ साहब की बढ़िया जान पहचान थी, उन्होंने इन्हें एक सिफारिशी चिट्ठी लिखकर दी थी। इन्होंने वो चिट्ठी सलीम अख्तर को दिखाई। वो चिट्ठी देखकर सलीम अख्तर ने अजीज़ साहब की जान पहचान कराई अन्नू मलिक से, जो खुद भी उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए नवेले थे। अन्नू मलिक से अजीज़ साहब की बढ़िया दोस्ती हो गई। अन्नू मलिक इनसे कई डेमो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग कराया करते थे और ये भी खुशी खुशी उनके लिए रिकॉर्डिंग कर दिया करते थे। अन्नू मलिक अपनी तरफ से अजीज़ को कुछ पैसा दिया करते थे। उसी से मोहम्मद अजीज़ का गुजारा चलता था। ये कुछ महीनों तक चलता रहा। दोस्ती की खातिर ये अन्नू मलिक के साथ डेमो रिकॉर्डिंग करते रहे और एक दिन अन्नू मलिक ने ही अजीज़ साहब को उनके करियर का पहला माइलस्टोन अचीव करने का मौका दिया। मुंबई में अजीज़ साहब एक पीजी में रहते थे। एक दिन सुबह सुबह तैयार होकर अन्नू मलिक के स्टूडियो में जाते ही एक खुशखबरी के साथ साथ अन्नू मलिक ने झटका दिया कि तुम्हें मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द का टाइटल सॉन्ग गाना है।
जो कि अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाएगा। अजीज साहब ने पूरी शिद्दत के साथ मर्द फिल्म का वो गाना गाया और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मर्द फिल्म के बाद 1985 में अंबर नाम की हिंदी फिल्म में अजीज साहब को एक गाने का ऑफर मिला। ये वह फिल्म थी जो बंगाली में बनी ज्योति हिंदी रीमेक थी, जिसने मोहम्मद अजीज को पहला ब्रेक दी थी। उसके बाद रातों रात मोहम्मद अजीज इतने पॉपुलर हो गए, उनके पास काम की भरमार लग गई। इन्होंने हर बड़े फनकार के साथ काम करना शुरू कर दिया, जैसे नौशाद साहब, कल्याण जी आनंद जी, राहुल देव बर्मन, ओपी नैयर, बप्पी लहरी, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण, रविंद्र जैन, उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अन्नू मलिक, दामोदर राव, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव। अजीज साहब ने 3 पीढ़ी के नामी संगीतकारों के संग सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम नामी गायकी के साथ गाना गाए हैं। अजीज साहब ने हर बड़ी गायिका के साथ जुगलबंदी भी की थी और दोस्तों हर बड़े सितारों की आवाज़ बन गए थे मोहम्मद अजीज। दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान और शाहरुख जैसे नामी एक्ट्रेस को इन्होंने अपनी आवाज़ दी। हिंदी के अलावा बंगाली और उड़िया भाषा में भी इन्होंने गीत गाए। केवल फिल्मी ही नहीं, अजीज साहब ने सूफी सॉन्ग्स भी काफ़ी गाए थे। इन्होंने डेरो भजन, तुलसीदास की चौपाइयाँ, कबीरदास के दोहे और हनुमान चालीसा तक अपनी आवाज़ में गाई है। जय हनुमान नाम के लोकप्रिय टीवी शो का टाइटल ट्रैक भी अजीज साहब ने ही गाया था। रामायण में भी कई जगह अजीज साहब की आवाज़ को इस्तेमाल किया गया था। इनकी गाई कव्वालियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कुल मिलाकर 80 और 90 के दशक का गायकी का शायद ही कोई ऐसा जॉनरा होगा जो अजीज साहब से छूटा होगा। अपने करियर में अजीज साहब ने भारत की लगभग हर भाषा में गीत गाए और कुल 20,000 से भी अधिक गाना गाए हैं। मोहम्मद अजीज की कुछ खास फिल्मों की बात की जाए तो मर्द, त्रिदेव, खुदा गवाह, आखिर क्यों, खुदगर्ज, राम लखन, कर्मा, बरसात की एक रात, नगीना, निगाहें, शहंशाह, विश्वात्मा, प्रतिबंध, आग और शोला, क्रोधी, आग ही आग, फूल बने अंगारे और नाम के एक गीत तू कल चला जाएगा कहते कहते खुद मोहम्मद अजीज साहब 27 नवंबर 2018 को कार्डियक अरेस्ट के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। दोस्तों आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। धन्यवाद दोस्तों।